जय सीताराम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई। आपने शायद मालूम नहीं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से कितने जुड़े हुए हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। जी। आपको क्या उन बातों का जवाब मिल पाया है जो मनोज मिश्रा ने कभी पूछा था कि ऐसा नहीं होगा? जी। एक मनोज मिश्रा नामक प्राणी ने आपसे पूछा था ना, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ। अब आपको उसका जवाब मिल पा रहा है कि यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे तो अच्छा भारत मिल सकेगा। और और यदि क्या। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले पाते हैं तो हमें अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ। ये बताइए, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले पाते हैं तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए? आप अभी जो सृष्टि का द्वंद्व है, जो सृष्टि में एक अपोजिशन में नेगेटिव एनर्जी काम करती है ना, हम्म। बेईमानों के अगेंस्ट जब ईमानदार होते हैं, ईमानदारों के अगेंस्ट बेईमान होते हैं, तभी ये क्रम चलता है। आप भली भांति तुलनात्मक बोध के साथ ही बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो ये बताओ, बहुत दिन बाद कि ये आपका जो स्वास्थ्य है, ठीक है? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और कहाँ हो? वहीं ईश्वर भोपाल की में? ईश्वर की कृपा है। वहीं भोपाल में डटे हो? जी, भोपाल में रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी हम चित्रकूट प्रवास कर रहे हैं, और ईश्वर 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 के प्रति जो हमारा विश्वास है, और उन्हीं से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आपका ये खेल है, रंगमंच है। एक हमने निबंध पढ़ा था, संसार महानाट्यशाला, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है उसको, है ना? आपने भी शायद पढ़ा होगा। जी। तो इस संसार महानाट्यशाला में जो इस रंगमंच पर दूसरे अपोजिशन में जो विलेन है ना, हम्म। वो भी अपनी पूरी भूमिका में रहते हैं। जी। अभी अभी जो लोग, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आप तो लग गए हैं सेवा में, आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसे हजारों हजारों लोग हैं जो इस पूरी व्यवस्था को समझते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इस धरती का आदमी ये जिम्मेदार इकाई है। जब आदमी प्लानिंग के साथ बेईमानी करता है, व्यूह रचना करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सीधे सच्चे लोगों के लिए, है ना? हम्म। हाँ। तो अभी मध्य जी, ये सब विषय बहुत सत्संग के हैं। ये आदमी जो, ये अब शोषण का व्यूह बना के आदमी आदमी का शोषण कर रहा है, प्रकृति का शोषण कर रहा है, जो जीवनदायी घटक हैं उनको ही बर्बाद करने में लगा है, और कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। ये इसकी मूढ़ता का परिचय है ना? बिल्कुल। अभी हम कुछ कर रहे थे, जी। तो चलो अच्छा है। आप अपने स्तर से जो प्रयास कर पा रहे हैं करिए, हम लोग अपने स्तर से जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं। एक जगह पे संगम संभव है। हैं? एक जगह पे संगम संभव है। हाँ हाँ। वो संगम है कि अच्छे भारत का संकल्प, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपनी सभा का प्रारंभ जो है अच्छे भारत के संकल्प से करिए। नहीं, हमारे यही सब विषय हैं, हम लोग एक ही विषय को लेकर चल रहे हैं, सबका वही है। सबके मन में अकेला भारत नहीं, ये भारत एक कोने, किसी किसी कोने में आप जो है, शरीर का कोई एक अंग आपका स्वस्थ आप नहीं बना सकती जब तक सर्वांग की आप चिंता नहीं करेंगे। इसलिए आपको पूरी बात करनी होगी। इसलिए अकेले कोने कोने से नहीं, टुकड़ों में कुछ नहीं होगा भैया। आप समझदार विश्व आदमी हो, आईपीएस विश्व हो, जो है, एक मिनट, विश्व है आपके ना? अंदर स्थापित है। हाँ। तो यदि आप ये समझेंगे, तो यदि भारत अच्छा होगा तो पूरा विश्व अपने आप अच्छा होगा। ये जो बैठे हुए हैं ना, बातें करते हैं अच्छी अच्छी, हम्म। और यही लोग दोगले, जब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना बुद्धिजीवी आदमी, हम्म। समस्या यहाँ पर है भाई मेरे। ये बुद्धिजीवी आदमी जो बैठा हुआ है, जो लोगों को वो बूढ़े शेर की तरह कंगन दिखा रहा है ना, क्या मैं तो दान करूंगा, पुण्य करूंगा, मैंने जीवन भर पाप किया है, एक राहगीर को बुला रहा है बीच तालाब में। अब बेचारा वो लोभ में फंस जाता है और वो चला जाता है। तो ये जो तीनों सत्ताएं हैं ना, धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता, यानी तीनों कम्पैक्ट हैं। ये जितने मठाधीश हैं, एक तरफ हमारे रामभद्राचार्य जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हमारा मित्र है और श्री कृष्ण दूसरा मित्र है।
तो इनके दो दो मित्र हो, ये कह रहे थे कुंभ मेले में चैलेंज कर रहे थे सब महात्माओं को कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, मैं ही इकलौता इस विश्व में विश्व गुरु हूँ, समझ रहे ना। तो हमने इनसे जाके निवेदन किया विश्व गुरु से कि विश्व गुरु जी, जब आपके दो मित्र हैं, एक श्री कृष्ण और एक नरेंद्र मोदी, तो जो इस देश में जीव जंतु कल्याण बोर्ड और ये जो संविधान में लिखा है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो प्रकृति में जीवनदायी घटक हैं संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए, उनको प्लानिंग के साथ इनके 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 मुहर से उनकी स्लॉटिंग क्यों हो रही है। जो जो प्राणी है नेचर में, वो जो मानव सभ्यता को बनाए रखने में, संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने में परम सहायक हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए तमाम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और व्यवस्था में यही सब लोग जिम्मेदार हैं जो बैठे हुए हैं। ये कह रहा था अमित शाह बिहार की सभा में कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, हम गौ तस्करी रोक देंगे। रोकी क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कानून कश्मीर में 370 के पहले हटने के पहले था, वो पूरे देश में लागू क्यों नहीं हो रहा है? वो 370 हटने से पहले वो आईपीसी का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है? जब जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में 10 साल की सजा का प्रावधान था, तो वो जो है ना प्रावधान आईपीसी का हिस्सा क्यों नहीं कर रहा है? वही तो हटाने के लिए को और ज्यादा कठोर क्यों नहीं बना रहे हैं? शंकराचार्य ने यही बात कह दी। सुनिए, शंकराचार्य ने यही बात कह दी तो उसका आधा वीडियो काट करके डाला कि हमें 370 धारा जो है नहीं चाहिए, जबकि उसने इसी अंगेस्ट ये कहा था कि जब गौ हत्या विरोधी कानून वहाँ पहले से वहाँ के स्टेट का था, तो उसके साथ हमको 370 हटाना है। गौ हत्या रोकने वाला कानून तुमने खत्म कर दिया, अब वहाँ धड़ल्ले से गौ हत्या गौ तस्करी चलने लग गई है। तो ये बात शंकराचार्य ने जब बोली तो वहाँ उसको गालियां पड़ने लग गई। इन तमाम सत्ता के जो पिल्ले हैं, इन पिल्लों ने उनको खूब गढ़ाया है। आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, मैं अच्छे ढंग से समझ रहा हूँ। तो जो सही बोलता है उसको ये हराम के पिल्ले, ये साले इन अंग्रेजों की औलादें, ये सब स्वार्थी लोग ये खड़े हो जाते हैं भौंकने के लिए। समस्या तो ये है। आप उस समस्याओं से दूर होकर, अरे हम तो दूर ही, केवल एक काम करें कि हम अच्छे भारत का संकल्प लें। अरे संकल्प क्या, हम तो प्रयास ही कर रहे हैं भाई। देखो जी आगे हमारा, अच्छा बोलो भाई, इनसे बोलो जय गौ माता बोलो। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी बाल सभा शुरू होने वाली। तो इन बच्चों को जो है जय गौ माता के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ, तो जो नियम कानून और व्यवस्थाएं सब बदल जाएंगे। अवश्य 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 भैया, ठीक। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा भारत के कंटूर क्या है, वो 5 मौलिक अधिकार क्या हैं, 21 वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, जिसमें फिर से सब चीज बदल जाएगी। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी, पुलिस व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी। आपको 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए भैया, जरूर मिलना चाहिए। तो यदि ये भारत जो है सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने से मिल रहा है, तो जो सरल प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप जो है अपने प्रवचनों के पहले कहिए। आपको हमारा जो वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का, जो आपको अच्छा लग रहा है उसे वहाँ पे सुनाइए, और फिर कहिए कि हमारे डीजी साहब ये बातें कह रहे हैं, आपको ऐसा अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए। असल में क्या हुआ कि हम कुंभ के बाद पदयात्रा में दिल्ली गए, इन सबके कार्यालयों पे गए, तो इन्होंने वहाँ पे पुलिस लगा दी, मिले नहीं कोई भी। ये इतने कायर हैं कि मिले नहीं। हम पैदल 33 दिन में दिल्ली पहुंचे, पैदल कुंभ से, ठीक है ना। वहीं हमारा वृंदावन में मोबाइल चोरी हो गया, वो स्मार्टफोन। तब से मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास मैंने अपना वही पुराना नंबर बनारस से निकाल लिया था, कीपैड वाला छोटा फोन है, इसलिए मेरे पास वो सुविधा नहीं है अभी वीडियो वाली, ठीक है ना। जी भैया, लेकिन आप ले लीजिए उसे, क्योंकि वो आज के जमाने में। नहीं, आपकी बात हम समझते हैं, लेकिन मैं एकदम टोटल फकड़ी में रहता हूँ, मेरा एकदम मिजाज, अब आप कैसे बताएं। वो जानते हैं, मुझसे अच्छे भारत कहिए और उतना ही पर्याप्त होगा। बस लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय हो।